स्वागत है दोस्तों आपके अपने चॉइस स्टडी टाइम में। तो हम पिछले वीडियो में 2.1 प्रश्नावली के आगे कर लिए थे और जो हमें 2.2 प्रश्नावली में करना है उसका बेसिक चीज़ें भी हम पढ़ लिए थे। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम 2.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? बहुपद का मान पढ़ा था। बहुपद का मान क्या पढ़ा था? कोई भी बहुपद हो px कोई बहुपद है और x की जगह क्या होता है, x की जगह क्या हो, कोई वैल्यू पुट करने पर जो कोई वैल्यू पुट करने पर उस बहुपद का जो मान आता है क्या होता है, वही बहुपद का मान होता है। दूसरी चीज, इसका ही एक स्पेशल केस क्या था, px एक बहुपद हो और कोई x की जगह कोई वैल्यू पुट करने पे अगर उस बहुपद को जीरो बना दे तो उसको क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। दूसरा केस। तीसरा केस क्या पढ़ा था? जब भी रैखिक हो, रैखिक बहुपद हो, जैसे x माइनस एक, ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद को क्या करने के लिए, रैखिक बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? इसके इज इक्वल टू में, मतलब इसके बराबर में क्या रखना पड़ता है? जीरो रखना पड़ता है, तब इसका वैल्यू आ जाता है, एक आ जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि बहुपद कैसे होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब बहुपद हो तो ये जरूरी नहीं है कि जो बहुपद निकले वो शून्य की हो, जैसे किसके केस में? रैखिक के केस में। और शून्य भी, जीरो भी क्या है? एक शून्य क्या हो सकता है। तीसरा केस हमने क्या पढ़ा था? तीसरा केस हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो रैखिक होता है, रैखिक का केवल एक ही शून्यक निकलता है, जैसे यही देख लीजिए, रैखिक का एक ही शून्यक निकलता है। और चौथा हमने ये भी देखा था कि एक बहुपद का क्या कहते हैं? अनेक सारे शून्यक निकले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान को ज्ञात कीजिए और x की जगह क्या पुट करना है हमें? ये पुट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये px क्या दे रखा है? मैंने बताया था इसको क्या करना है, ये बहुपद को प्रकट करने के लिए क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। अब ये क्या, ये अरेंजमेंट नहीं है, मैंने आपको बताया था क्या? स्टैंडर्ड बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था? कोई भी जब हमें बहुपद दे रखा हो उसको चाहे अवरोही क्रम में लिखे या आरोही क्रम में लिखे, उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। लेकिन ज्यादातर हम क्या लिखते हैं? इसको अवरोही क्रम में ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे देखिए, इसको सबसे बड़ा लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखते हैं। तो अब ये क्या है? ये अवरोही क्रम में है। मैंने अवरोही क्रम में क्या था? सबसे बड़ा पहले, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? px को अवरोही क्रम करने पर तो क्या हो जाएगा? तो जो px हो जाएगा क्या हो जाएगा? अब देखिए, सबसे ज्यादा घात किसकी है? इसकी। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे आगे आ जाएगा। और इसकी घात क्या कम है तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और इसके ये क्या है? ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। x की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करना है? x की जगह क्या वैल्यू पुट करना है? जीरो पुट करना है। तो जीरो लिख लेते हैं। अब -4 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 5 0 प्लस 3। अब क्या करते हैं? -4 और जीरो का जीरो ही आता है, कितने बार भी जीरो को भी किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो क्या आता है? जीरो ही आता है। तो हम इसको जीरो लिख सकते हैं। और प्लस ये भी है, 5 को जीरो से, मतलब किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? जीरो ही आता है। और इसमें क्या है? +3। और ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अब यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है? इस बहुपद में हमें क्या करना है? x माइनस 1 अब वो करना है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे? ऑलरेडी फिर से px है, हम इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं? अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? -4x स्क्वायर प्लस 5x लिख सकते हैं और प्लस का 3 लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या पुट करना है? -1 पुट करना है। तो क्या लिख सकते हैं? p-1। अब क्या लिख सकते हैं? -4 और -1 अब प्लस 5 -1 प्लस 3। अब क्या है यहाँ पे? अब एक और केस मैंने आपको बताया था। एक और केस क्या बताया था? कोई भी नेगेटिव नंबर हो, क्या हो? कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो क्या होता है? कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो क्या हो? अगर सम क्या हो? एक सम और एक क्या होता है? विषम होता है। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, उसके पावर कैसा हो? सम संख्या हो, तो क्या होता है? उसका जो नेगेटिव है वो क्या होता है? घट जाता है। जैसे देखिए, जैसे अगर ये -2 गुना -2 सम संख्या है, एक और एक दो संख्या है, और दो संख्या क्या आता है? सम संख्या में आता है। तो 2 दूनी 4 हो जाता है और माइनस क्या होता है? कट जाता है। ये क्या होगा? सम का। तो ये सम का ठीक हो गया। अगर मैं विषम का करूँ इसी तरीके से, क्या होगा? ये विषम का होगा तो क्या होगा? ये 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, लेकिन क्या है? एक और 2 है -2, तो क्या होगा? 4 दूनी 8 और ये माइनस का माइनस लग जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी नेगेटिव संख्या हो और उसका पावर क्या हो? सम हो, तो क्या होगा? नेगेटिव निशान घट जाता है, हट जाता है। और क्या हो? अगर कोई भी नेगेटिव संख्या हो, अगर उसकी क्या हो? पावर विषम संख्या हो, तो क्या उसकी पावर नहीं हटती है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? सम संख्या है, तो इसकी क्या हो जाएगी? पावर हट जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? -4
और 1 लिख सकता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि हमें पता है एक को कितने बार मल्टीप्लाई क्या करते हैं तो कितना आता है, 1 ही आता है। और प्लस का 5 एकम 5 आता है, लेकिन निशान किसका है, माइनस का, और प्लस का 3। अब बताइए माइनस 4 को 1 से करें तो कितना होगा, माइनस 4 ही होगा। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 5 होता है, प्लस का 3 होता है। अब कर लीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, निशान लेकिन माइनस का, तो 9 हो गया, और प्लस का 3, और माइनस 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, माइनस 6। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले का तीसरा दे रखा है, अब क्या दे रखा है, इसी बहुपद में हमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो पी एक्स क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, दे रखा है हमें, हम इसको डायरेक्ट अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो माइनस 4x² लिख सकते हैं हम इसको, और प्लस का 5x लिख सकते हैं, और प्लस का 3 लिख सकते हैं। अब x की जगह कितने पुट करना है, हमें 2 पुट करना है। 2 पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -4, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5, और ये 2 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 4, और 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है, प्लस 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 4 चौक कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 10, और ये प्लस का 3। हम प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं, 10 और 3 कितना होगा, 13, और ये कितना है, माइनस, और क्या होता है, 13 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का ज्ञात करना है। मतलब क्या कह रहा है, हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है दूसरे में जितना भी पार्ट है उसमें क्या करना है, पहले हमें P की जीरो रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या बहुपद क्या है, PY। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अवरोही क्रम में लिखा ही हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, PY। अब क्या करने पे हम लिखेंगे, ये P0 रखने पे क्या होगा, P0 रखने पे क्या होगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हम 0 के रखने पे क्या हो जाएगा, P1 रखने पे क्या रखना है, P का 1 रखना है। P के 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया तो 0, ये कट जाएगा और 1 बचेगा, तो इसका भी आंसर 1 होगा। अब क्या रखना है, इसके बाद हमें क्या रखना है, P2 रखना है। P2 रखने पे क्या हो जाएगा, P2 रखने पे क्या हो जाएगा, अब बराबर y की स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, और 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, और 2 होता है प्लस 1 होता है। अब प्लस प्लस वाला जोड़े तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और माइनस का 2 बराबर 3 हो जाएगा। और यही इन सब का आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब ये देखिए इसमें क्या है, दूसरा जो दे रखा है दूसरे क्वेश्चन का, तो क्या कह रहा है, 2t प्लस 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी की क्यू। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, हम इसको पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसको, सबसे बड़ी घात वाली आगे लिख लेते हैं, और प्लस का 2t का स्क्वायर आगे, फिर t लिख लेते हैं, और प्लस का 2। हमें इस क्वेश्चन जब भी हमें बहुपद के मान ज्ञात करने के लिए हमें इसमें जरूरत नहीं होता है, लेकिन आपको मतलब अच्छे से करने के लिए तो आपको ये करना होगा, क्योंकि आगे जाके आपको जब अरेंजमेंट करना होगा, हम आगे जो प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसमें हमें ऐसे अरेंजमेंट करना होगा। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अवरोही क्रम में इसको कैसे लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, पी की जगह क्या रखना है, 0, टी की जगह क्या रखना है, 0 रखते हैं। 0 रखने पे क्या आएगा, ये माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा। हमें पता है ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 का 0, 2 का 0 से करके तो 0 आ जाएगा, प्लस का 0 आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। तो इसका कितना आंसर हो गया, 2 हो गया। अब क्या रखना है, पी की जगह 1 रखना है, टी की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। 1 रखने पे क्या होगा, 1 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टी की जगह 1 रखना है, और प्लस 2 हो जाएगा। और हमें पता है ये कैसी है, नेगेटिव संख्या है। नेगेटिव संख्या के ऊपर कौन सी पावर है, विषम संख्या की, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा। तो माइनस का 1 प्लस 2, 1 को जितने बार करें तो 1 आता है, और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, और प्लस का 1 प्लस 2। अब क्या होता है, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 2 2 4 1 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का तो माइनस का 1। अब 5 में से 1 है तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब अगला क्या लेना है, हमें P2 लेना है। कितना लेना है, हमें P2 लेना है। टी की जगह हमें 2 लेना है। तो अब क्या करना है, फिर से दोबारा कर लेते हैं। अब ये माइनस का टी है, माइनस का टी का तो मतलब क्या लिखेंगे, -2 का क्यूब लिखेंगे, और ये प्लस का 2 लिखेंगे, प्लस का 2 और ये 2 का स्क्वायर, और प्लस टी मतलब 2 और प्लस 2 लिखेंगे। अब हमें पता है ये विषम संख्या और नेगेटिव में तो क्या होगा, नेगेटिव में संख्या होगा। और 2 गुना 2 गुना क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, और 4 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 2। तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का तो ये कट जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4। और यही इन सब का आंसर है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है,
अब पी एक्स जो बहुपद है वह बहुत ही कितना है, एक्स क्यूब है, और एक्स की जगह में क्या क्या लेना है, 0 लेना है एक बार, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब पहले क्या लेते हैं, पी की जगह एक्स की जगह क्या लेना है, 0। तो अब 0 लेते हैं, 0 लेंगे तो क्या होगा, 0 का क्यूब। हमें पता है 0 को जितने बार भी गुना करते हैं कितना आता है, 0 आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगली क्या लेना है, पी का एक्स की जगह कितना लेना है, 1 लेना। तो अब ले लेते हैं, 1 का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 1 को जितनी बार भी करें तो कितना संख्या आता है, 1 आता है। इसी तरीके से अब एक्स की जगह क्या लेना है, ये 2 लेना है हमें, तो पी की जगह क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और एक्स की क्यूब ये सॉरी 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। 2 का क्यूब का कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 8, और यही इन सब का आंसर है। दूसरे का चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि x माइनस 1 और x प्लस 1 है, और दोबारा हमें वही पता है x की जगह 0 फिर 1 और फिर 2 पुट करना है। ये देखिए ये फॉर्मूला एक तरीके से बन रहा है, लेकिन अभी तो हम ये सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आगे बनेगा। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये कौन से फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, हम जो आगे अभी पढ़ने वाले हैं 2.4 में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, सिंपल जो हमें वैल्यू दे रखा है उसी तरीके से करते हैं। तो अब देखिए x की जगह क्या पुट करना है, हमें 0 पहले पुट करना है, तो p की जगह क्या लिखेंगे, 0। अब क्या लिखेंगे, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 0 में से 1 गया तो माइनस 1 है, तो माइनस का 1, और 1 कितना हो गया, गुना का 1, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 आ गया। अब 0 की जगह अब x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, कर लेते हैं। अब 1 की जगह 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0, और 0 में 2, और किसी भी संख्या से 0 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 बना देता है। और कितना अभी अगला क्या हमें रखना है, x की जगह कितना रखना है, हमें 2 रखना है, 2 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका 2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया 1, और 2 और कितना हो जाएगा 3, और कितना 3, और यही इन सब का आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन दे रहेगा कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान की स्थिति में बहुपद के शून्यक होंगे या नहीं। शून्यक मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर जैसे बहुपद के मान था, अगर कोई भी बहुपद हो, अगर उस वैल्यू को पुट करने, कोई भी बहुपद जैसे ये px बहुपद है और x की जगह क्या रखना है, ये, अगर x की जगह ये रखने पर इसको क्या बनाया था, 0 बनाया था, तो क्या होता है, वो शून्यक होता है। और रैखिक में क्या होता है, ये रैखिक है, लेकिन क्या हमें वैल्यू गिवन है, तो ये इसको पुट करने के कितना आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और जब भी अगर हमें कोई भी ये मतलब पुट करने के लिए वैल्यू ना दे, और क्या हो वो जो एक्सप्रेशन हो क्या हो, रैखिक हो, तो उसके आगे हम कितना लगाते हैं, 0 लगाते हैं, जो हमें अगला क्वेश्चन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पी एक्स की जगह कितना पुट करना है हमें, एक्स की जगह कितना पुट करना है, माइनस 1/3। अब कर देते पुट, तो क्या हो जाएगा 3, इसको क्या लिख सकते हैं, -1/3 प्लस 1। अब क्या होगा, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके साइड में क्वेश्चन तो क्या होता है, गुना का निशान होता है, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा माइनस, और इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 का नीचे हर में जब 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ मैं, x बराबर -1/3 px का शून्यक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि px और 5x माइनस पाई को और x की जगह पुट करना है 4/5। तो चलिए पुट कर लेते हैं, x क्या है 4/5 करना है यहाँ पे, और ये बराबर 5, और x की जगह क्या पुट करना है, सॉरी x की जगह क्या पुट करना है यहाँ पे, 4/5 पुट करना है, माइनस का पाई। तो क्या कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा पाई, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस पाई। तो क्या ये शून्यक आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 4/5 क्या है, px का शून्यक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि x, ये बहुपद क्या है, x² माइनस 1, और एक बार हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, उसके बाद हमें क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, और शून्यक फिर हमें याद करना है कि ये शून्यक है या नहीं। तो चलिए याद करते हैं। अब क्या है, p की जगह x की जगह कितना लेना है, 1 लेना है, 1 ले लेते हैं, कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 को जितने बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है। तो ये तो शून्य का आ गया। अब -1 लेके देखते हैं, x की जगह लिखना है -1 लिखना है, तो इसको क्या लिखते हैं, -1 का स्क्वायर -1। और हमें पता है कोई भी नेगेटिव संख्या हो उसका पावर लेकिन सम संख्या में हो, तो क्या होता है, वो जो नेगेटिव संख्या होती है नेगेटिव उसका हट जाता है। तो क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, माइनस का 1, और 1 कितना होता है 0 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1 और -1 px का शून्यक है। क्यों है, क्योंकि देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई पुट करने पे।
चौथा किस क्वेश्चन हमें दोबारा गिवन है। अब क्या करना है, ये बहुपद है, एक्स की जगह 2 मान हमें फिर से रखना है, -1 और 2 रखते हैं। अब दोबारा हम स्टार्ट करते हैं, तो p अब क्या आ जाएगा, -1 पुट करने, -1 पुट करना है तो कितना होगा, अब x से कितना है, -1 और प्लस का 1 और क्या हो जाएगा ये x -1 और माइनस का 2। तो क्या करना है, -1 और 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 में से क्या, तो 0 0 और -1 और -2 कितना होता है, -3। और हमें पता है किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 0 आता है। तो ये तो शून्य है, अब ये ज्ञात करते कि ये शून्य है या नहीं। तो p का 2 दे रखा है, अब क्या है, 2 किस में पुट करना है, इसमें करना है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 और ये कितना है, 2 - 2। अब क्या है, 2 1 + 3 हो गया और ये क्या हुआ, 2 में से 2 के 0। अब हमें पता है किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आ गया। तो अब देखिए दोनों शून्य क्योंकि, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1 सॉरी -1 और 2 px का क्या है, शून्यक है, क्योंकि दोनों वैल्यू को हमें पुट करने पे क्या आ गया, शून्य आ गया। पांचवा क्वेश्चन दे रखा कि x² दे रखा है बहुपद और x की जगह क्या पुट करना है, 0। तो चलिए और ज्ञात करते हैं, फिर ज्ञात करना कि हमें शून्य क्या है नहीं। तो p के 0 x की जगह क्या लेना है, 0 लेना है और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। और कितना आ गया, 0। तो हम तो 0 आ गया तो शून्य के, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0 px का शून्यक है। अब छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x ये बहुपद दे रखा है और x की जगह ये पुट करना है, फिर से ज्ञात करना है कि शून्य है नहीं। तो चलिए ज्ञात करते हैं, p और x की जगह क्या पुट करना है हमें, -m/l। तो अब क्या करते हैं, l m x की जगह क्या वो करना है, -m/l। अब ये क्या है, प्लस में m। अब क्या करते हैं, इसको l को m से करेंगे, किसी भी चर संख्या को चर से गुना करते तो क्या आता है, डायरेक्ट वो आता है। हम ये नहीं कि वो हो जाता है, हम ये l को m से करें तो कितना आएगा, l m ही आएगा। कितना आएगा, l m आएगा और बटे कितना आएगा, l आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा और ये l से l जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का m बचेगा और प्लस का m बचेगा और माइनस का m और प्लस का m जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो क्या ये शून्य हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर -m/l क्या है, px का शून्यक है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी जैसे देखिए ये वाली नेगेटिव संख्या है, ये वाली नेगेटिव संख्या है, जब जैसे ये नेगेटिव संख्या है तो अगर नेगेटिव यहाँ पे रहे या नेगेटिव क्या रहे, ऊपर रहे या नेगेटिव क्या रहे, ये बीच में रहे, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ये बीच में ही लगता है। आपको इतने बात ध्यान रखनी है। और अगर यहाँ पे भी कोई प्लस की होगी तो ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। दूसरे का सातवां है, क्या ये बहुपद है और x की जगह क्या पुट करने पे, ये दोनों पुट करने पे शून्य आते हैं नहीं, तो चेक करना। तो चलिए चेक करते हैं, p x की जगह क्या पुट करना है, पहले हम क्या करते हैं, -1/√3 अब बराबर, तो 3x की जगह क्या पुट करना है, -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 आ गया। और ध्यान रखिएगा √3 को, जब भी √3 को √3 से, मतलब जब भी कोई सेम नंबर हो, क्या हो, सेम नंबर हो, रूट से गुना करते हैं, रूट से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो क्या होता है, वो क्या आ जाता है, रूट उसके ऊपर से हट जाता है। ध्यान रखिएगा ऐसा। तो क्या ये √3 है, √3 को 2 बार गुना करना है तो हमें क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, अभी मैंने बताया था कोई भी संख्या क्या हो, नेगेटिव हो और उसके ऊपर क्या हो, सम संख्या हो घात में, तो क्या हो, वो नेगेटिव उसकी हट जाती है। तो एक को एक बार करेंगे तो एक ही आएगा और √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा। सॉरी यहाँ पे 0 ए आएगा, ए से किए हैं तो देखिए √3 को करेंगे √3 से तो क्या आ जाएगा, हमें भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं, तो कितना लिख सकते हैं, मैं इसको 1 और 3 लिख सकता हूँ आराम से, 1 और 3 लिख सकता हूँ और माइनस का 1 है, इसको 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, माइनस का 1 और 3 से 3 गया तो कितना बचा, 1 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से हम अगला देख लेते हैं। अब क्या पुट करना है हमें, अगला क्या पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है, 2√3 के, तो p और क्या पुट करना है, 2√3 पुट करना है और क्या है, 3x² तो 3 और x की जगह क्या लेना है, हमें ये लेना है, तो 2√3 का स्क्वायर और माइनस का 1, 3 और हमें पता है कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस √3 का मैंने पता है कि √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 से गुना हो जाएगा, माइनस का 1 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 बटे कितना हो जाएगा, 3 तो माइनस का 1, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं कि x बराबर -1/√3 x बराबर -1/√3 px का शून्यक है, परंतु x बराबर 2√3
पी एक्स का शून्यक नहीं है, क्योंकि देखिए इसको सॉल्व करने पे 3 आया है तो इसका नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे का 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है, ये जो बहुपद है, बहुपद के अब एक्स की जगह क्या पुट करना है, ये करना है, और ज्ञात करना है कि शून्यक है या नहीं। तो ज्ञात करते हैं पी एक्स की जगह क्या पुट करना है, हमें 1/2 पुट करना है। तो क्या 2 और 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1/2 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 प्लस 1, तो 2 से 2 गया तो हो जाए 1 और कितना हो गया 2। तो अब ये 2 आ रहा है तो शून्यक तो नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं x बराबर 1/2 पी एक्स का क्या नहीं है, शून्यक नहीं। सॉरी दोस्तों, मैंने वो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था वो तीसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। अभी चौथा क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो 2.2 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति का बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही आगे जो मैंने आपको बताया, ये देखिए क्या है, ये बहुपद है, ये बहुपद तो है और साथ साथ क्या है, रैखिक में। और साथ साथ एक और बात है, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है कि एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, नहीं पुट करना है। और जब भी ऐसी स्थिति आए कि एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करना ना आए और क्या वो रैखिक हो, उसकी जगह उसके इज इक्वल टू में क्या लगाना है, हमें 0 लगाना है। उसके बाद हमें शून्य ज्ञात करना है। इसीलिए बताया गया था कि बहुपद जो शून्यक है, बहुपद का जो शून्यक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि शून्यक ही 0 ही शून्यक हो, ऐसा जरूरी नहीं। इसीलिए किसके लिए कहा गया था, रैखिक के लिए ही कहा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए p अब x तो कितना लिख सकते हैं, x + 5 कितना है 0, तो क्या लिख सकते हैं, अब ये प्लस का तो जाएगा क्या आएगा माइनस का। तो अभी क्या कर सकते हैं, x बराबर -5 px का शून्यक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब देखिए ये है, अब ये भी देखिए रैखिक है, तो इसके इक्वल टू में क्या लगना होगा, हमें 0 रखना होगा। अब ये माइनस का तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये भी क्या लिख सकते हैं इसको, x बराबर 5 px का शून्यक है। चौथे का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, अब इसका बहुपद ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको बताया था ये रैखिक है और इसके और कोई वैल्यू पुट भी नहीं करनी है, तो क्या इसके हम आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे इसके इक्वल टू में, और हम इसका क्या ज्ञात कर लेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो अब ये है तो इसको 0, अब ये 2x को यहीं पे छोड़ेंगे तो ये प्लस का तो जाएगा क्या आएगा माइनस का, अब x को यहीं पे छोड़ेंगे तो क्या जाएगा -5, और ये क्या जाएगा इसके नीचे, तो कितना आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर -5/2 px का क्या है, शून्यक है। अब अगला क्या है px, अब दोबारा ये रैखिक है तो इसको क्या कर सकते हैं दोबारा, 3x - 2 = 0। अब क्या लिख सकते हैं, x ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का जाएगा, और ये x को यहीं पे छोड़ेंगे तो 2 बराबर 3। अब फिर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2/3 px का शून्यक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, तो अभी देखिए ये क्या है, वो रैखिक ही है, तो हमें इज इक्वल टू में 0 लगाना होगा। तो 3x हो गया बराबर में 0 हो गया, x को यहीं पे छोड़ेंगे तो 0/3, और जब भी क्या हो 0 से अगर भाग दे कुछ भी हो तो क्या होता है, ये क्या होता है, 0 ही होता है। तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या हो गया, x बराबर 0 क्या हो गया, px का शून्यक है। अगला क्या है px, अब क्या ax है, ax के क्या रखना है, 0 रखना है, 0 बराबर रखना है। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक हमें कंडीशन दे रखी कि a 0 नहीं है, a 0 नहीं है तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो x को अगर हमें a को यहाँ पे छोड़ के 0x ले जाऊँ तो भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर से क्या हो जाएगा, a को मैं अगर 0 के 1 नहीं लेके जाऊँ तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 0। तो अब क्या आंसर आएगा इसका कि x बराबर 0 px का एक शून्यक है। टू 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, चौथे का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी देखिए ये हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, cx + d है, बहुपद है, और c क्या है, 0 नहीं है, और जो c और d है क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। अब क्या कर सकते हैं हम, तो x की जगह क्या लेना है हमें, x की जगह क्या लेंगे, नहीं यहाँ पे रखिएगा तो इसको इज इक्वल टू में क्या रखना है, हमें 0 रखना है। अभी देखिए cx है और इधर लेके जाऊंगा, और ये प्लस का है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस का d हो जाएगा, और ये x को यहीं पे छोड़ूंगा तो ये माइनस का d/c हो जाएगा। तो ये आ गया। तो क्या लिख सकता हूँ, x बराबर -d/c क्या है, px का शून्यक है।
अब क्या आपको याद रखना है कि वो बहुत सारे दोस्त में इन सब में बहुत फंसते हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि इज इक्वल टू में 0 कब रखना है और उसमें कब रखना है। जब भी कोई हमें वो क्या कहते हैं बहुपद दे रखा हो और उसकी वैल्यू पुट करने के लिए दे रखा हो क्वेश्चन में, अगर हमें गिवन हो क्वेश्चन में कि ये वैल्यू पुट करना है, तो हमें उसके इज इक्वल टू में 0 लगाना ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जब रैखिक हो और क्या हो वैल्यू पुट करने के लिए हमें वो जो वैल्यू पुट करना है वो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया ही ना हो, तो हमें क्या करना है उसके इज इक्वल टू में 0 लगा के उसका शून्य ज्ञात करना है। बस आपको इतनी बात ध्यान रखना, तो कभी भी आप इन सब क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। तो इस तरीके से ये हमारा 2.2 खत्म हो गया। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।